90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन चरम सीमा पर था, तब कुछ चर्चित चेहरे थे, उसमें से एक थे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया। अब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है प्रवीण तोगड़िया जी। आधारशिला रखने जा रहे हैं 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया यह है कि मेरा जीवन और दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का जीवन धन्य हो गया, क्योंकि 490 वर्षों के संघर्ष के बाद, बहुत लोगों का बलिदान देने के बाद कोर्ट के निर्णय और कृपा से राम मंदिर बनकर हिंदुओं का विजय हो रहा है। ये विजय से खुश हूं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल 5 तारीख तक देश में विजय उत्सव मनाने वाला है। अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा की अब बारी है। 5 तारीख को बहुत से लोगों को, संतों महंतों को न्योता दिया गया है। गुजरात में से भी कुछ लोग हैं, आपको आमंत्रण मिला है इसके लिए? मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, पर भाई डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया की कैंसर की हॉस्पिटल पर अपना नाम था, वह नाम हटाकर मिटाकर राम के नाम की सेवा के लिए इतने वर्षों से निकल गया, तो हम तो राम के नाम के लिए निकले थे, अपने नाम के लिए नहीं निकले हैं। और राम तो हमारे दिल में है। हमने तो अपना धर्म कर्म कर्तव्य किया। निमंत्रण देना या नहीं देना, वह अपना धर्म कर्म कर्तव्य। प्रवीण भाई, आपने पहले भी कहा था कि आपने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना डॉक्टरी का कारोबार छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिए, और अब इतना महत्वपूर्ण प्रसंग हो रहा है और आपको न्योता भी नहीं है। राम मंदिर आंदोलन 3 लक्ष्य को लेकर शुरू हुआ था। पहला, काशी मथुरा अयोध्या तीनों का निर्माण। दूसरा, जिस आइडियोलॉजी ने, जिहादी विचारधारा ने मंदिर तोड़ा, देश तोड़ा, उनकी देश की गांवों गलियों से समाप्ति होकर उनका केंद्र पाकिस्तान की समाप्ति। और तीसरा, रामराज्य, वेलफेयर स्टेट, अर्थात कोई भूखा दुखी बिना रोजगार कर्ज वाला किसान न रहे। इसलिए मुझे न्योता मिला या नहीं, यह अलग बात है। हमने पहला पड़ाव जीत लिया है राम मंदिर बनाने का। अब काशी मथुरा और देश में जिहादी विचारधारा को गंगा यमुना की धारा में बहाकर यह देश के हिंदू समाज को सुरक्षा मिले, समृद्धि मिले, सम्मान मिले, कोई भूखा दुखी कर्ज वाला किसान न रहे, यह अभियान को आगे ले जाने का काम पहले भी कर रहा था, आगे भी करेंगे। निमंत्रण देना या नहीं देना उनका लेवल है। यह हिंदू और देश की सेवा करना, यह हमारा संकल्प है। लेकिन आपको लगता है कि आपको इस कार्यक्रम में दरकिनार किया गया है? मेरा मानना है कि राम मंदिर आंदोलन हिंदू एकता का बहुत बड़ा आधार बना, जिनका मैं भी साक्षी रहा। यह मंदिर का निर्माण भी हिंदू एकता का आधार बनाते। कैसे बनाते? उनके ट्रस्ट में 501 सहयोगी ट्रस्टी बनाकर, जिन्होंने बलिदान दिया है वह, और भारत की सभी जातियों के लोगों को जोड़ देते। तो लोग कहते शिला पूजन हमने किया था, 1.25 रुपया हमने दिया था, कार सेवा हमने की थी, मंदिर हम बना रहे हैं। मानी मंदिर के लिए हिंदू एकता के 100 करोड़ लोग जुड़े और यश मुट्ठी भर को देते हैं, तो हिंदू एकता खड़ा करने का काम नहीं किया है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, सोमनाथ की पैटर्न पर राम मंदिर, तो सोमनाथ का मंदिर सरकार से निर्णय से बना, यहां वादा करने के बाद संसद में कानून नहीं बना। और सरदार पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, फिर भी सोमनाथ का ट्रस्ट गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं बना, वह स्वतंत्र ट्रस्ट था। यहाँ तो सरकार को गवर्नमेंट का ट्रस्ट बना दिया है, उनको भी मुक्त करना चाहिए। लेकिन प्रवीण भाई, मेरा सवाल ये है कि आपको अपेक्षा थी कि आपको न्योता दिया जाना चाहिए था और आपको नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है, इसके लिए आपके और नरेंद्र मोदी के बीच जो अनबन है वो जिम्मेदार है? मेरी किसी से अनबन नहीं है। हिंदुओं को प्यार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति का मैं समर्थक और भक्त हूं, और हिंदुओं के साथ छल करने वाला प्रत्येक व्यक्ति का मैं विरोधी हूं।
इसलिए मेरी किसी से अनबन नहीं है। आपको अपेक्षा नहीं थी? मेरी जीवन की एक ही अपेक्षा है, जब काशी मथुरा का भव्य मंदिर बनाकर पाकिस्तान का विसर्जन होकर लाहौर रावलपिंडी पर भगवा लहरा जाए, और जब देश में एक भी हिंदू भूखा न रहेगा, एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, एक किसान कर से आत्महत्या नहीं करेगा, यही संकल्प है, यही मेरे जीवन का आनंद है। मेरे राम तो मेरे दिल में है, जिनके लिए नाम हॉस्पिटल घर बार छोड़ा, उनका हमें आनंद है, खुशी है कि एक विजय का पड़ाव हमने जीत लिया, अब दूसरे पड़ाव की तैयारी करो। मतलब ये जो आधारशिला रखने नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और आपको न्योता नहीं भी मिला है तो भी आप खुश है? मैं संपूर्ण खुश हूं कि राम मंदिर बन रहा है, और राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास दोनों एक ही शब्द है, एक ही बात का, दोनों अलग नहीं है। भूमि पूजन और शिलान्यास दोनों 9 नवंबर 89 को मेरा अगला सवाल ये रामचंद्र परमहंस महंत अवेद्यनाथ अशोक जी सिंगल ने कर ही दिया है, जब कामेश्वर चौपाल था। इसलिए भूमि पूजन और शिलान्यास दोनों अलग नहीं है, एक ही है। जब किसी भी शिलान्यास किया जाता है तो भूमि पूजन किया जाता है, वह 89 में हो गया है। अब तो मंदिर बनने जा रहा है, और कोर्ट के निर्णय से मंदिर बनने जा रहा है, इसलिए कोर्ट को धन्यवाद, देश के करोड़ों हिंदुओं को धन्यवाद, और जिस कार सेवकों ने इसके लिए संघर्ष किया उनके परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आपने कहा कि 9 नवंबर 79 को ये हो गया है शिलान्यास, तो क्या अब वापस ये विधि करने की जरूरत है 5 अगस्त की? 5 अगस्त को मंदिर का बांधकाम शुरू हो रहा है। अब किसी भी आप अच्छा काम करोगे तो पूजा की जा सकती है, पूजा की अनुमति है, पर आप भूमि पूजन और शिलान्यास दोनों एक ही बात है। वहां नाग रखा जाता है, त्रांबा रखा जाता है, पाताल तक ये भवन बना रहे, ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करने की पूजा होती है, वह पूजा और यह रखने का काम। और उस समय महंत रामचंद्र जी परमहंस अपने हाथों में शिला लेकर उतरे थे, 7 बाय 7 फुट का वह खड्डा खोदा था। हाँ। महंत अवेद्यनाथ जी, अशोक सिंगर, कामेश्वर चौपाल सब थे, और वह नींव रखी गई है। अब पत्थर रखकर मंदिर निर्माण का काम शुरू हो। खुशी है, खुशी है। भगवान इस जीवन में आपने इतना मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। अब भगवान काशी मथुरा और लाहौर रावलपिंडी का भी मौका दे दीजिए, तब हमारा संपूर्ण जीवन धन्य हो जाए। प्रवीण भाई, आपने कहा था कि 3 तलाक जो है उसका कानून बनता है, और राम मंदिर का जो है सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जरिए फैसले के बाद राम मंदिर बनता है तो इसमें आपत्ति क्या है? मंदिर किसी भी पद्धति से बनता है, उसका आनंद है। नहीं, इससे पहले आपने ये बात कही किसी थी, भी पद्धति से बनता है उसका आनंद है। प्रश्न इतना था कि कोर्ट से बनाना था तो अच्छा एडवोकेट रोक देते, आंदोलन करते नहीं, लोग मरते नहीं। कोर्ट से बना था तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी, लोग मरते नहीं थे। और आंदोलन इसलिए किया कि आंदोलन करो, हमें वोट दो, हमारी सरकार आएगी, हम संसद में कानून देंगे, इसलिए लोग मरे इसलिए कि हमने आंदोलन करवाया। करवाने वालों में मैं ही था, तो करवाना है तो वादा किया। तो सोमनाथ की तर्ज पर राम मंदिर, तो सोमनाथ का मंदिर सरकार के निर्णय से हुआ, तो यह संसद में कानून से होता तो उनका वादा पालन हुआ होता, ऐसा माना जाता। परंतु सुप्रीम कोर्ट से भी मंदिर बन रहा है, उनकी तो खुशी है कि कम से कम भारत की कोर्ट ने हिंदुओं को न्याय दिया, भगवान ने कृपा की। तो आपको लगता है कि राम मंदिर जो है वो भाजपा का राजनीतिक मकसद था और उसके लिए साधु संत और आप लोगों का इस्तेमाल किया गया है? मैंने उसके बारे में आपको कुछ नहीं कहा। नहीं, ये मेरा सवाल है। मैंने इतना ही कहा कि आंदोलन करके राम मंदिर बनवाना था, लोगों को मरवाना था, और हमने वादा किया तो वादा का पालन करते तो अच्छा होता। पालन नहीं हुआ, और सोमनाथ का मंदिर स्वतंत्र ट्रस्ट था, वह भी नहीं बना। फिर भी सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर बना, उनकी बहुत बड़ी खुशी है, हमारा विजय है। हम तो 5 तारीख को पूरे देश में हजारों स्थानों पर यह खुशी मनाने वाले हैं, और आगे जाकर हम हिंदुत्व का विजय का अभियान, पहले विजय के पड़ाव के बाद
आगे के पड़ाव में सभी लोगों को साथ में लेकर जाएंगे। कांग्रेस वाले भी आए, भाजपा वाले भी आए, और राजनीति में नहीं है, वह सब हिंदू जुड़े। आओ हम हिंदू सुरक्षा, हिंदू समृद्धि, हिंदू सम्मान भारत में खड़ा करके फिर से समृद्ध हिंदू, समृद्ध भारत खड़ा करें। तो आपको इस बात का अफसोस है कि अगर कोर्ट के जरिए ही इसका फैसला आना था तो ये आंदोलन और ये जो हुआ कार सेवा ये सब नहीं होनी चाहिए थी? मुझे आज खुशी है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। नहीं, आप एक और ये बोल रहे हैं कि अगर आंदोलन ही करवाना था तो फिर कोर्ट के जरिए जाने की जरूरत नहीं थी। और अभी इतिहास की चर्चा करते हैं तो कौन कौन से बिंदु हुए उनकी चर्चा करते हैं, इसलिए उस समय उस बिंदु की चर्चा की थी। आज तो हम खुश है, पूरा हिंदू समाज खुश है कि डंके की चाट पर हिंदुओं ने मंदिर बना लिया। कोर्ट की कृपा रही, भगवान के आशीर्वाद रहे। भारत जो है वो संवैधानिक तौर पे एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर प्रधानमंत्री राम मंदिर की आधारशिला रखने जाते हैं तो कोर्ट के फैसले के बाद जो मस्जिद के लिए जमीन दी गई है, अगर वहां पर भी ऐसी कोई प्रक्रिया होती है तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को वहां पर भी जाना चाहिए? सब लोग चतुर है, बुद्धिमान है, क्या करना क्या नहीं करना वह समझेंगे। मैं तो कहूंगा काशी मथुरा के लिए 1991 का उपासना स्थान विधेयक अवरोधक है, वह भारत की संसद हटाए, और जैसे राम मंदिर भव्य बन रहा है ऐसा काशी मथुरा बनाने के लिए भी हमारे देश के सर्वोच्च लोग वहां पर आए। प्रवीण भाई, आप तो डॉक्टर भी है और आप जानते हैं कि कोरोना की जो महामारी है इस वक्त देश में बहुत फैली हुई है। तो ऐसे में अयोध्या में 5 अगस्त को ये जो प्रधानमंत्री कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम योग्य है इस माहौल में? मैं तो अहमदाबाद में बैठा हूं। नहीं, इसलिए अयोध्या की आरोग्य की स्थिति क्या है उसके लिए। लेकिन आप भी न्यूज में समाचार तो देखते होंगे ना, और आप भी ये जानते तो होंगे कि देश में कोरोना। अयोध्या फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, तो फैजाबाद के सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर को फोन करके पूछ लीजिए कि अयोध्या की आरोग्य की स्थिति के संदर्भ में क्या करना चाहिए। आखिर में डॉक्टर हूं तो वहां का आरोग्य का उच्च अधिकारी जो ओपिनियन देगा वह मैं मानूंगा। मैं अहमदाबाद में बैठकर अयोध्या का आरोग्य का कोई अभिप्राय नहीं दूंगा। नहीं, लेकिन आप पैसे से डॉक्टर है इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, और आप ये जानते हैं दे रहा हूं और पेशेंट नहीं देखा है, और आप जानते हैं कि पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है। पेशेंट नहीं देखा है, वो पेशेंट के डिजीज का ओपिनियन नहीं देना चाहिए, इतना ज्ञान डॉक्टर के नाते है। बैठा हूं अहमदाबाद में, अयोध्या का ओपिनियन नहीं देना चाहिए उसका मुझे ज्ञान है। परंतु एक चीज और भी है, ऐसा सुना है कि अयोध्या में कर्फ्यू जैसा माहौल बनाने जा रहे हैं। कल वहां के आईजी कह रहे थे कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो यह आनंद का उत्सव है या अयोध्या पर कोई आक्रमण हो रहा है? ऐसा हो रहा है, आश्चर्य है। और मजे की बात है, इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद बनाने निकला था वह कल कुछ निमंत्रण दिखा रहा था, तो बाबरी मस्जिद बनाने वाला को निमंत्रण और आचार्य धर्मेंद्र जिनकी सबसे ज्यादा सभाएं 2-3 लोगों की हुई थी, उनको निमंत्रण नहीं। आपको भी निमंत्रण नहीं? हमने तो कहा कि हम तो अपना नाम मिटाकर राम के नाम के निकले थे, इसलिए न फरियाद है न दुख है, हमें तो राम मंदिर बनने का आनंद है, और काशी मथुरा और हिंदुओं की सुरक्षा समृद्धि की तैयारी का आनंद हम मनाते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रवीण तोगड़िया जी, तेजस वैद्य, BBC, अहमदाबाद।